अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 4.3 में हमने HCF कैलकुलेट करना है। HCF जब भी हम किसी दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल का कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली HCF कैलकुलेट करने के लिए हमने उन दो पॉलिनोमियल्स का कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। जो दो पॉलिनोमियल्स में कॉमन फैक्टर होता है वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। हमारे पास ये मोनोमियल्स गिवन है और हमने इस टेबल को कंप्लीट करके इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास टर्म गिवन है 16p³ और सेकेंड टर्म गिवन है 9p² इंटू r और हमने फाइंड आउट करना है HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशेंट्स। अब अगर हम इसका न्यूमेरिकल कोफिशेंट देखें तो एक कोफिशेंट है 16 और एक कोफिशेंट है 9। 16 और 9 दोनों किसी भी एक नंबर के मल्टीपल नहीं है, यानी कि इसका मतलब है इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल कोफिशेंट में कॉमन फैक्टर आ जाएगा 1। इसी तरह अगर हम HCF ऑफ P फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो P है फर्स्ट टर्म में वो p³ है और सेकंड टर्म में p है। अगर हम दोनों में कॉमन चीज़ फाइंड आउट करें p की फॉर्म में तो एक सिंगल p दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। अगर हम p² कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट टर्म में तो p² है लेकिन सेकंड टर्म में p² नहीं है। तो हम फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में जो कॉमन p के फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा p। इसी तरह से हमने नेक्स्ट q फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म में हमारे पास q एक दफ़ा है और सेकंड टर्म में हमारे पास q² है, लेकिन अगर हम इन दोनों का कॉमन फाइंड आउट करें तो हमारे पास सिंगल एक q आएगा कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास HCF ऑफ q में q आ जाएगा। नेक्स्ट है HCF ऑफ r। फर्स्ट टर्म में हमारे पास r है ही नहीं और सेकंड टर्म में एक सिंगल r है। अगर हम इन दोनों टर्म्स में कॉमन r फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म में r प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास HCF ऑफ r कुछ भी नहीं आएगा। रिक्वायर्ड HCF फाइंड आउट करने के लिए हम इन सारे HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा PQ। इसी तरह नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें 3 मोनोमियल्स गिवन है। इसमें अगर हम न्यूमेरिकल्स कोफिशिएंट देखें तो फर्स्ट के हैं 10, सेकेंड है 5 और थर्ड है 15। 10, 5 और 15 का जब हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 5। तो यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ जाएगा 5। इसी तरह अगर हम p को देखें तो फर्स्ट में हमारे पास p³ है, सेकंड में p² है और थर्ड में भी p² है। तो p² इन तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारे पास HCF ऑफ p में आ जाएगा p²। नेक्स्ट हम q देखते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास q² है, सेकेंड में सिंगल q है और थर्ड में भी सिंगल q है। तो यहाँ से हमारे पास HCF ऑफ q में एक सिंगल q आ जाएगा। हमने बेसिकली वो फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे जो हमारे पास इन तीनों टर्म्स में कॉमन होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि r हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स में एक दफ़ा है और थर्ड टर्म में 2 दफ़ा है। तो हमने क्योंकि तीनों के कॉमन में देखना है तो तीनों में एक सिंगल टाइम r प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r। रिक्वायर्ड HCF फाइंड आउट करने के लिए हम इन सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5p² q इंटू r। लास्ट में हम देखते हैं हमें अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं तो हमें यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है, 14, 28, 7 और 21। ये चारों जो नंबर्स हैं ये एक्चुअल में 7 के मल्टीपल हैं। 7 2s are 14, 7 4s are 28, 7 1s are 7 और 7 3s are 21। यानी कि अगर हम 14 के फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 2 बनेगा, 28 हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 4 बनेगा, 7 हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 1 बनेगा और 21 हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 3 बनेगा। तो हम इन तीनों के जब फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वो हमारे पास 7 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आ जाएगा 7। p के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में p4 है, सेकंड में p3 है, थर्ड में p² है और फोर्थ में भी p² है। तो कॉमन टाइम्स हमारे पास जो p है वो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास p²। इसी तरह अगर हम q फाइंड आउट करें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में और थर्ड टर्म में भी हमारे पास एक सिंगल टाइम q प्रेजेंट है और फोर्थ टर्म में q 2 टाइम्स प्रेजेंट है। तो ओवरऑल जो कॉमन q है वो हमारे पास सिंगल टाइम आएगा, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा HCF ऑफ q में q।
आर के लिए देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म में आर 4 है, सेकेंड टर्म में आर स्केयर, थर्ड टर्म में भी आर स्केयर और फोर्थ टर्म में आर 4। तो हमारे पास ओवरऑल जो कॉमन HCF ऑफ आर स्केयर और आर 4 आएगा वो हमारे पास आ जाएगा आर स्केयर। रिक्वायर्ड HCF फाइंड आउट करने के लिए हम इन सारे HCFs को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7p स्केयर Q इंटू आर स्केयर। बी पार्ट है, इफ़ ऑल द कॉमन फैक्टर्स with least power of 3 unknown polynomials are 2 square, 3, pq and p plus q whole square, then what would be their HCF। इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जितने भी अननोन पोलिनोमियल्स हैं उसके गिवन है और हमने उसका HCF फाइंड आउट करना है। HCF क्योंकि हमने ऊपर देखा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स हमारे पास HCF आता है, तो हमारे पास ये जितने भी फैक्टर्स गिवन हैं हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास HCF आ जाएगा। 2 स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 12। पी क्यू को जब p प्लस क्यू होल स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू होल स्केयर, तो ये हमारे पास टर्म HCF आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ से हमारे पास HCF आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट में है, राइट एनी 2 पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। इसमें हम लोगों ने 2 पोलिनोमियल्स ऐसे लिखने हैं जिनका HCF 1 हो। हमने ऊपर देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास जो HCF है वो 1 है। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 पोलिनोमियल लिख सकते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं एक फैक्टर 16p और दूसरा फैक्टर हम ले लेते हैं 9r, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ से हमारे पास इसका HCF आ जाएगा 1। इसी तरह आप कोई भी 2 कॉमन फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं। डी पार्ट है, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज m माइनस n एंड द ओनली अननोन कॉमन फैक्टर इज m स्केयर प्लस n स्केयर। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास 2 अननोन पोलिनोमियल्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर m माइनस n है और अनकॉमन फैक्टर m स्केयर प्लस n स्केयर है। यहाँ से हमने अननोन पोलिनोमियल्स को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जो हमें कॉमन फैक्टर गिवन था वो हमारे पास है, कॉमन फैक्टर जो हमें गिवन था वो था m माइनस n, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया m माइनस n। और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास गिवन है m स्केयर प्लस n स्केयर। हमने 2 पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर वो होता है जो अगर हमारे पास पोलिनोमियल है तो ये टर्म दोनों पोलिनोमियल्स में प्रेजेंट होगी। तो हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल में भी m माइनस n आएगा और सेकंड पोलिनोमियल में भी m माइनस n आएगा। नॉन कॉमन फैक्टर वो होगा हमारे पास जो सिर्फ किसी एक पोलिनोमियल में प्रेजेंट था और दूसरे पोलिनोमियल में प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये किसी एक पोलिनोमियल के साथ आएगी, यानी कि अगर हम इसको इस पोलिनोमियल के साथ कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल हमारा ये आ जाएगा और सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास होगा सिंपल m माइनस n। नेक्स्ट ई पार्ट में हमें गिवन है, कैन यू गेस द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस x क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। इस क्वेश्चन में हमें 2 पोलिनोमियल्स गिवन है और हमने बताना है कि हम क्या विदाउट एनी प्रोसीजर इनके HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें और इस टर्म को रीअरेंज करें तो ये दोनों टर्म्स एक्चुअली बिल्कुल सेम है। जब ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हैं तो ये जब हम इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली HCF इन टर्म्स का यही होगा, तो हम इसका HCF कैलकुलेट कर सकते हैं और वो HCF भी ये पोलिनोमियल खुद है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। इसमें हमारे पास डिफरेंट पोलिनोमियल्स गिवन है, हमने इनको फैक्टराइज करना है और फिर इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करके इनका HCF कैलकुलेट करना है। यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, हमें गिवन है x प्लस वाई होल स्केयर और सेकंड हमें गिवन है x स्केयर माइनस वाई स्केयर। इन दोनों का हमने HCF कैलकुलेट करना है, तो हम दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को कंसीडर कर लेते हैं x प्लस वाई होल स्केयर और हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जब हम x प्लस वाई होल स्केयर के फैक्टर्स बनाएंगे तो ओवरऑल क्योंकि इसके ऊपर होल स्केयर है तो इसका मतलब है हम इस टर्म को 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई।
सेकेंड टर्म हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब हम फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है तो हम ओवरऑल देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में जो फैक्टर्स हैं उनमें x प्लस वाई हमारे पास कॉमन है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में x प्लस वाई आ रहा है और कॉमन फैक्टर्स ही हमारे पास HCF होते हैं। तो हमारे पास यहाँ से इन दोनों टर्म्स का जो HCF आएगा वो आ जाएगा x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है a माइनस बी होल क्यूब और सेकेंड टर्म गिवन है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम फैक्टर्स बना लेते हैं a माइनस बी होल क्यूब के। जब हम a माइनस बी होल क्यूब के फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब है, इसका मतलब है कि हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड टर्म हमारे पास गिवन थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जब हम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास एक्चुअल में फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे ये होल स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब है ये टर्म 2 दफ़ा प्रेजेंट है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर देखें तो a माइनस बी फर्स्ट फैक्टर्स में 3 दफ़ा प्रेजेंट है और सेकंड फैक्टर में 2 दफ़ा प्रेजेंट है, तो कॉमन टाइम्स हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास HCF आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टर्म्स गिवन है a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब और सेकेंड टर्म है a5b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b5। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को कंसीडर कर लेते हैं और फैक्टर्स बनाते हैं a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब के। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कोई कॉमन आ रहा है या नहीं। तो इन दोनों टर्म्स में a b कॉमन है। जब हम a b पूरी पॉलिनोमियल में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स इसके कैलकुलेट हो जाएंगे ए बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेकेंड हमने कैलकुलेट करने हैं फैक्टर्स ऑफ a5b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर b5। जब हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इस टर्म में से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास a क्यूब बच जाएगा। सेकेंड टर्म में से हम a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास b क्यूब बच जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास होता है इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे a b इंटू ए बी, a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने इन दोनों फैक्टर्स में जो कॉमन टर्म्स हैं वो देखनी है। तो ए बी हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स में प्रेजेंट है, तो कॉमन टर्म में हमारे पास एक टर्म आ जाएगी ए बी और सेकंड हमारे पास a माइनस बी भी दोनों फैक्टर्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे a b इंटू ए माइनस बी। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम इन सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास HCF आ जाएगा a b इंटू ए माइनस बी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टर्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 49 और सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। इन दोनों पोलिनोमियल्स का हमने HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल के फैक्टर कैलकुलेट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 49। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है और 49 7 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम इसमें यहाँ फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो a की जगह पे हमारे पास है x और b की जगह पे हमारे पास है 7, तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7। सेकेंड पोलिनोमियल के हम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो यहाँ से हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। जब हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने देखा था
कि मिड टर्म ब्रेक करते हुए हमने दो फैक्टर्स ऐसे चूज़ करने होते हैं कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाली दो टर्म्स का प्रोडक्ट आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडल वाली टर्म आए। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स हमने ऐसे चूज़ करने हैं कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो -21x² आए और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4x आए। तो यहाँ से हम इसके अकॉर्डिंग 21 के फैक्टर्स बनाएंगे और जब हम उन फैक्टर्स में से इस तरह की टर्म को चूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -7x और +3x। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -21 और -7 में +3 करेंगे तो ये बनेगा -4। तो यहाँ से हम -4x की मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं -7x + 3x। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो टर्म्स को कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर एक साथ कर लेंगे, सेकंड टू टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x - 7। इसी तरह सेकंड में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x - 7। अब एक पूरी टर्म है हमारे पास x × x - 7 और दूसरी टर्म है 3 × x - 7। इन दोनों टर्म्स में x - 7 कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास अगर हम x - 7 को कॉमन ले लें तो रिमेनिंग बच जाएगा x + 3। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ जाएंगे x - 7 × x + 3। कॉमन फैक्टर्स अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स के देखें तो x - 7 दोनों में कॉमन है तो कॉमन फैक्टर्स में भी x - 7 आ जाएगा। और क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो जब हम x - 7 को देखते हैं वही एक सिंगल कॉमन फैक्टर है, तो HCF में भी हमारे पास x - 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है 12x² + x - 1 और सेकंड पॉलिनोमियल है 15x² + 8x + 1। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर्स ऑफ 12x² + x - 1। इसमें भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म इसमें इस तरह ब्रेक हो रही है कि हमने दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो -12x² बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो वो हमारे पास +x यानी कि +1 बने। तो यहाँ से हमने इसके मिड टर्म ब्रेक कर ली +4x - 3x। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा -12x² और जब सॉल्व करेंगे +4 और -3 को तो ये हमारे पास बनेगा +1। अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह हम दो टर्म्स को कंसीडर कर लेंगे और यहाँ से हम इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बन जाएंगे 3x + 1 × 4x - 1। सेकेंड पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन था 15x² + 8x + 1। 15x² + 8x + 1 की जब फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो अगेन यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा लेकिन मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक हमने इस तरह करनी है कि दो नंबर्स को हमने चूज़ करना है और उनको मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए और ऐड करके 8 आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 5 और 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x² बनेगा और +5x में +3x करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा +8x। अगेन हम दो फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। जब हम फर्स्ट टू फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर करेंगे तो इसमें से 5x कॉमन आ रहा है, अगर हम 5x कॉमन ले लें तो सेकंड हमारे पास बच जाएगा 3x + 1 और सेकंड पॉलिनोमियल में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास बच जाएगा 3x + 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास है 5x × 3x + 1 और सेकंड टर्म है हमारे पास 1 × 3x + 1। इन दोनों में 3x + 1 कॉमन है, अगर हम 3x + 1 कॉमन ले लें तो इसमें फर्स्ट टर्म में हमारे पास सिर्फ 5x बच जाएगा और सेकंड टर्म में हमारे पास रह जाएगा +1। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 3x + 1 × 5x + 1। अब हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स के अगर फैक्टर्स को देखें तो यहाँ से हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है 3x + 1। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर भी इसका 3x + 1 होगा और कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्योंकि HCF होता है तो यहाँ से हमारे पास HCF भी 3x + 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है c² x² - d² और सेकंड पॉलिनोमियल है AC x² - BCX + BDX - BD। सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर को कंसीडर करते हैं। फैक्टर्स हमने कैलकुलेट करने हैं c² x² - d² के। तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है c² x² ये cx का होल स्क्वायर है और सेकंड टर्म d² हमारे पास d का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a² - b² का। यहाँ से जब हम इसके ऊपर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे a² - b² = a - b × a + b, तो ये हमारे पास आ जाएगा cx - d × cx + d।
सेकंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए हम दो टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल इन चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम अगर फर्स्ट टू टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लें और सेकंड टू टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लें, तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है सी एक्स। अगर हम सी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा ए इंटू एक्स माइनस बी। इसी तरह सेकंड वाली जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, इनमें से अगर हम डी कॉमन ले लें तो हमारे पास पीछे बच जाएगा ए एक्स माइनस बी। फर्स्ट टर्म में भी हमारे पास ए एक्स माइनस बी प्रेजेंट है, सेकेंड टर्म में भी ए एक्स माइनस बी प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम ए एक्स माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास बच जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब इन दोनों पोलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं, इनमें हमने अगर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो हम इनके फैक्टर्स देखते हैं, सी एक्स माइनस डी इंटू सी एक्स प्लस डी और ए एक्स माइनस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। तो इसमें सी एक्स प्लस डी दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स सी एक्स प्लस डी आ जाएंगे। और कॉमन फैक्टर्स ही क्योंकि एच सी एफ होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एच सी एफ आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास पोलिनोमियल्स गिवन है एम स्केयर माइनस एन स्केयर, m4 माइनस n4 और m6 माइनस n6। सबसे पहले हम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं m स्केयर माइनस n स्केयर के। तो यहाँ पे हमारे पास m स्केयर m का स्केयर है और n स्केयर n का स्केयर है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m माइनस n इंटू m प्लस n। इसी तरह हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे m स्केयर माइनस n स्केयर के। तो m4 माइनस n4 के, m4 हमारे पास m स्केयर का स्केयर है और n4 हमारे पास n स्केयर का स्केयर है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास सेम वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a स्केयर माइनस b स्केयर का। a की जगह पे हमारे पास है m स्केयर और b की जगह पे हमारे पास है n स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m स्केयर माइनस n स्केयर इंटू m स्केयर प्लस n स्केयर। प्लस वाली टर्म पे कोई भी चीज़ या कोई भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइनस वाली टर्म पे अगेन हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है जिसमें हमारे पास m स्केयर m का स्केयर है और n स्केयर n का स्केयर है। तो यहाँ पे अगेन हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स आ जाएंगे m माइनस n इंटू m प्लस n इंटू m स्केयर प्लस n स्केयर। लास्ट हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन था m6 माइनस n6, जब हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो m6 हमारे पास m क्यूब का स्केयर है और n6 हमारे पास n क्यूब का स्केयर है। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा m क्यूब होल स्केयर माइनस n क्यूब होल स्केयर। यहाँ पे अगेन हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा और ये बन जाएगा m क्यूब माइनस n क्यूब इंटू m क्यूब प्लस n क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। फर्स्ट टर्म पे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा m माइनस n इंटू एम स्केयर प्लस एम एन प्लस एन स्केयर। और इसी तरह सेकंड टर्म हमारे पास जो है m क्यूब प्लस n क्यूब, इस पर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा m प्लस n इंटू एम स्केयर माइनस एम एन प्लस एन स्केयर। HCF फाइंड आउट करने के लिए हमने इन तीनों पोलिनोमियल्स के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास m माइनस n इन तीनों में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा m माइनस n और सेकंड m प्लस n भी इन तीनों के फैक्टर्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड कॉमन फैक्टर आ जाएगा m प्लस n। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो HCF हमारे पास आ जाएगा m माइनस n इंटू एम प्लस n। यहाँ से हम इसका फॉर्मूला अगर क्लोज कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा m स्केयर माइनस n स्केयर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास पोलिनोमियल्स गिवन है a एक्स स्केयर प्लस 2a स्केयर x प्लस a क्यूब। सेकेंड पोलिनोमियल है हमारे पास 2a एक्स स्केयर माइनस 4a स्केयर x माइनस 6a क्यूब। और थर्ड पोलिनोमियल है 3 इंटू ए एक्स प्लस a स्केयर का होल स्केयर। तो हमने इन तीनों फैक्टर्स का HCF फाइंड आउट करना है। तो हम इन पोलिनोमियल्स के सबसे पहले फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पोलिनोमियल हमारे पास है a एक्स स्केयर प्लस 2a स्केयर x प्लस a क्यूब। तो इन तीनों टर्म्स में हमारे पास a क्योंकि प्रेजेंट है तो हम यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं। अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास पीछे बच जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2ax प्लस a स्केयर। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म x का स्केयर है और सेकंड टर्म a का स्केयर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x, b की जगह पे आ जाएगा a इंटू ए स्केयर, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास a का स्केयर है।
अगर हम यहाँ से फॉर्मूला क्लोज करें तो ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। सेकेंड पोलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 2a एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब। अगर हम इन तीनों टर्म्स को कंसीडर करें तो यहाँ से हमारे पास 2a कॉमन आ रहा है। अगर हम 2a कॉमन ले लेते हैं तो पीछे हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास कोई फार्मूला तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म हमने इस तरह से ब्रेक करनी है कि दो नंबर्स हमने चूज़ करने हैं या दो पोलिनोमियल्स हमने चूज़ करने हैं और उनको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करवा के माइनस 2ax आना चाहिए। तो यहाँ से हम पोलिनोमियल चूज़ कर लेते हैं माइनस 3ax प्लस ax। तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करके मिड टर्म की जगह पे आ जाएगा माइनस 3ax प्लस ax। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस ax माइनस 3a स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में से कॉमन आ रहा है x। अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3a। इसी तरह सेकेंड टर्म में से हमारे पास कॉमन आ रहा है a, पीछे हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3a। अब एक टर्म है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 3a और सेकेंड टर्म है हमारे पास a इंटू एक्स माइनस 3a। इन दोनों टर्म्स में x माइनस 3a कॉमन है। अगर हम x माइनस 3a कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास बच जाएगा x प्लस एज इट इज़ और सेकेंड टर्म में से हमारे पास बच जाएगा a। तो यहाँ से हमारे पास इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स आ जाएंगे 2a इंटू एक्स माइनस 3a इंटू एक्स प्लस a। लास्ट हमारे पास टर्म गिवन थी 3 इंटू ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन आ रहा है। अगर हम इसको में से a कॉमन ले लें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 इंटू a इंटू एक्स प्लस a होल स्क्वायर। यहाँ से हम अगर इसका स्क्वायर इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ से हमारे पास ये स्क्वायर a के ऊपर भी आ जाएगा और x प्लस a के ऊपर भी आ जाएगा क्योंकि ये इन दोनों का होल स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a होल स्क्वायर। x प्लस a होल स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास x प्लस a दो दफ़ा प्रेजेंट है। कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों पोलिनोमियल्स के कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे। तो फर्स्ट पोलिनोमियल में भी हमारे पास a और x प्लस a होल स्क्वायर था। सेकेंड पोलिनोमियल में हमारे पास 2a इंटू एक्स प्लस ए है और लास्ट पोलिनोमियल में भी हमारे पास a इंटू एक्स प्लस ए प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस ए। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स को क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसका HCF लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस ए, या फिर अगर हम a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा ax प्लस a स्क्वायर।